हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 47,487 पे, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग -533 पॉइंट जाके नीचे जाके क्लोज हुआ है। जैसा कि आप सोच रहे थे मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, बट मार्केट ने वो नहीं किया। देखो आज की 5 मिनट की कंडीशन को आप देखो, पहली कैंडल 5 मिनट की बनी है वो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, उसके बाद फिर हमेशा हमें एक नीचे डाउन साइड की मूव मिलती है। उसके साथ साथ आज एसबीआई का क्वार्टर रिजल्ट भी आया था। देखो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और कैंडल्स को समझना पड़ेगा। जैसे एक चीज आपको कंटिन्यूसली मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के अपर एंड और लोअर एंड को फॉलो कर रहा है, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कम से कम देखो कहीं ना कहीं जनवरी से लेके अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने होने वाले हैं, और 5 महीने से मार्केट यहीं इसी के बीच ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट इसके बाहर निकलेगा आपको बड़ी मूवमेंट मिलेंगी। हजार हजार दो 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 हजार पॉइंट आपको एक दिन में मिल सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक प्रेशर कुकर की तरह जब कभी जब फटेगा तो एक बड़ी मूवमेंट आपको मिलेगी। अब देखो इलेक्शन का वीक है, इलेक्शन का मंथ है, इलेक्शन का अगले मंथ रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमें शायद वो मूवमेंट देखने को मिले। अभी देखो एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो वहां से एक रिकवरी लेता है। बट उससे पहले हमें कोई साइन तो चाहिए ना, वैसी कोई हमें कोई चीज चाहिए जो हमें दिखाए कि मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी ले रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कंडीशन बनाए जिससे हमें पता चले मार्केट वहीं से ऊपर जा रहा है। कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए आपको। पहले तो आपने वन डे का देखा, वन डे में आपको देखो कल मार्केट ने एक थोड़ी सी एक साइडवेज मार्केट रही, और गैप अप होने के बाद पहली कैंडल गैप अप होने के बाद भाई वापस आके नीचे आके क्लोज कर देता है। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, आज भी सेलर थोड़े हावी थे। देखो एक चीज है, आप मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एक कैंडल भी सारी गेम पलट सकती है। जैसे कि इस दिन देखो एक ही कैंडल ने पूरे जितनी भी ज्यादा टोटल यहाँ पर सेलिंग हुई थी, यहीं से टोटल बायर्स आना शुरू हुए थे, फिर वापस बायर्स को 40,000 के लेवल के पास लेके आए थे। पर अभी का ध्यान, अभी का मार्केट के हिसाब से अभी देखो जिन्होंने अभी अच्छा पैसा बनाया, जिन्होंने भी ऊपर सेल किया उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, उनको कंटिन्यूसली प्रॉफिट में। और कोई भी कैंडल देखो आप 7-8 कैंडल जो भी रेड कैंडल बनी है, कोई भी कैंडल ग्रीन में नहीं है। तो एक ये है कि कल प्रोबेबिलिटी भी ये भी रह सकती है कि एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, जहाँ एक दो दिन मार्केट अगर सस्टेन कर दे, कल फ्राइडे को अगर यहाँ सस्टेन करता है, इस वीक अगर मार्केट यहीं इसी इसी कैंडल के 48,000 की साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आके क्लोज करता है, तो अगले वीक आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं 46,800 के पास। उसके साथ साथ 46,000 भी आपको टच करते हुए मार्केट दिख सकता है। पर वो मूवमेंट कब आएगी, जब मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा। सस्टेन से क्या होगा, फियर डेवलप होता है, फियर डेवलप होता है जब मार्केट यहाँ होल्ड करेगा, फियर डेवलप होगा कि यार जो बायर होंगे वो देखेंगे नहीं यार मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन काटेंगे, फिर आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। देखो ये समझना पड़ेगा इंट्राडे के बेसिस पे। अभी आपको कंटिन्यूसली मार्केट 2-4 दिन से अच्छे ट्रेड्स दिए जा रहा है। जैसे आगे आगे आज 5 मिनट को समझते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो। मार्केट थोड़ा स्लाइड गैप फ्लैट फ्लैट ही खुलता है, मार्केट आज इसी रेंज के बीच ही खुलता है, और उसके बाद एक जगदम एक बड़ी बाइंग कैंडल बनाता है। हम ऊपर वाली साइड का हमारा व्यू कब था, जब मार्केट इसके पास आके सस्टेन करेगा, इसके पास आके सस्टेन करेगा, यहाँ सस्टेन करता, फिर ऊपर ब्रेकआउट देता, फिर हम ऊपर वाली साइड के सोच सकते थे। पहला टारगेट हमारा हो सकता था 48,500 के बाद। बट अच्छी मूवमेंट कहाँ आएगी, अच्छी मूवमेंट कहाँ आएगी, जिस साइड का ट्रेंड है। डे ट्रेंड में भी थोड़ा सा स्लाइड बीरिश है, और इंट्राडे में भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है नीचे वाली साइड के लिए। कल सस्टेन किया था, आज वापस देखो मार्केट सस्टेन करता है। जो देखो अब समझो कि होता क्या है। पहली कैंडल में बायर्स आए, ठीक है, हम ट्रेड नहीं ले सकते। ऊपर वाली साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब सस्टेन करें, और नीचे वाली साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब कुछ कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगा। जो पहले बायर है जब वो निकलेंगे, जब वो बायर निकलेंगे तभी तो हमें नीचे वाली साइड की मूवमेंट मिलेगी। जब क्या होता है कि जब और ट्रेडिंग हो जाती है ना, तब लेवल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब देखो ऊपर का लेवल हमारे पास ये था, बट अगर ट्रेड यहाँ और होता, तो अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता मार्केट में, यही एंट्री ले लेता। सेम केस आज नीचे के लिए हुआ, नीचे भी अगर आप देखो मार्केट यहीं आके सस्टेन कर ला, लोअर एंड जहां पर बाइंग शुरू हुई थी वहां लोअर एंड के बाद आके जाके सस्टेन करता है, वहीं से जैसे ब्रेक डाउन देता है, वहां देखो आप एक अच्छी मूवमेंट आपको ट्रैक आपको मिलती है। वापस मार्केट जब पुल बैक लेता है, वापस सस्टेन करता है, तो वापस आपको मूवमेंट मिलती है, वापस पुल बैक लेता है। फिर इधर क्या हुआ, एसबीआई का रिजल्ट आ चुका था। पर देखो एक चीज मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ कि पहला ट्रेड नहीं मिस करना है। पहला जब आपको ट्रेड मिल जाए, पहले कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो। कंटिन्यूसली मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा, हर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही थी। मार्केट मतलब कि क्या था कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रांग होते जा रहे थे। मार्केट में अगर बाइंग की, अगर बायर ज्यादा स्ट्रांग होते तो मार्केट को आस्ता आस्ता यहीं पर आस्ता आस्ता सस्टेन करके ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट कर देते। फिर आपको पहले तो क्लोजिंग तक मार्केट आपको टारगेट मिल सकता था, उसके बाद 500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मूवमेंट मिल सकती थी। बट नीचे वाली साइड के लिए हमारे पास टारगेट भी अच्छा था, क्योंकि वन डे में अगर आप देखो तो जो हमारे लिए पहले ऐसा
रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो एज सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे इसको ब्रेक डाउन मिलता है, ये लेवल जो 47,600 से 800 का जैसे कंटिन्यूसली बता रहा था कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, आपको एक नीचे साइड मूवमेंट मिली। अब 5 मिनट में क्या होता है ना, वो आपको मूवमेंट रिफाइन होकर मिलती है। जब हम 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझते हैं, वहां क्या होता है, आपको रिफाइन होकर एंट्री मिलती है, रिफाइन होकर आपको समझ आती है, आपको क्लियर व्यू मिलता है कि आपको एंट्री लेनी कहाँ है। क्या बता, अगर अगर डे टाइम फ्रेम में एंट्री यहाँ बन रही है और 5 मिनट में आपको एंट्री यहाँ मिल जाएगी। उसके साथ साथ मार्केट साइकोलॉजी के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता। मार्केट पहले मुझे लगा कि क्या बता अपर साइड में मार्केट सस्टेन करे, फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी भी ले सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वन डे में आपको जैसे आप देख ही रहे थे कि ट्रेंड लाइन के बाद जैसे आ रहा था मार्केट, वहां सस्टेन कोई प्राइजेक्शन बना के मार्केट ऊपर साइड चला जा रहा था। बट आज ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने आज वापिस बाइंग वाली साइड में मार्केट ओपन हुआ, बट सस्टेन नहीं कर पाया। देखो एक चीज अब एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी कंटिन्यूसली। आपको मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कि पहली जो कैंडल है ना उसमें बाइंग हो रही है। पहले जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट 5-10 मिनट में क्या हो रहा है, बायर आ रहे हैं, बट सेलर फिर मार्केट को फिर से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट ये चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी। अब किसी दिन ऐसा होता है कि मान लो अगर कल क्या होता है कि कल बायर आते हैं और मार्केट को सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट दे देते हैं, तो फिर एक अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, वो प्रॉफिट बुकिंग मूव भी हो सकती है। बट वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, जिन्होंने मान लो उस मूवमेंट को राइड किया ऊपर, जिन्होंने ट्रेड लिया साइकोलॉजिकल लेवल के पास, जिन्होंने ट्रेड लेके रखा होगा, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे, उनका असल कहाँ लगा होगा, 48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के 48,000 से 48,200 के पास लगा होगा। देखो वो भी तो मार्केट को देख रहे हैं, वो भी तो प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं। उनको अगर लगेगा कि मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड वापस जा सकता है, वापस पूरा लेके ऊपर जा सकता है, तो वो तब जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तब तक आप अपने उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। जिन्होंने बीटीएसटी ट्रेड लिया होगा अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। देखो मार्केट नीचे वाली साइड बड़ी मूव भी दे सकता है। देखो ये हमारे हाथ में नहीं मार्केट किस साइड मूव देगा, हमें बस मार्केट की डायरेक्शन में चलना है। जिस साइड मार्केट चलेगा हमें भी उस साइड चलना है। अगर मार्केट नीचे वाली साइड मूवमेंट देगा तो नीचे वाली साइड का ट्रेड लेंगे, अब ऊपर वाली साइड का लेगा, यहाँ आके सस्टेन करेगा तो यहाँ हम ऊपर वाली साइड का सोचेंगे। यहाँ सस्टेन करता है कल के दिन और नीचे वाली साइड ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो फिर नीचे वाली साइड का सोचेंगे। देखो ये चीज आपको मार्केट पहले इंडिकेशन देगा, कोई ना कोई आपको इंडिकेशन मिलेगी, उसके बाद ही आपको मूवमेंट दिखेगी, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन बनेगा। देखो किसी दिन मार्केट ज्यादा, देखो इस दिन कल भी साइलेंट रहा पर फिर भी आपको एक मूवमेंट मिली। आपको ये समझना पड़ेगा, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट कब हो सकता है, बड़ी मूवमेंट कब आ सकती है, वो सब आपको कहां से क्लियरिटी मिलेगी, वन डे के चार्ट से। वन डे का जब आप एनालिसिस करोगे, कैंडलस्टिक बिहेवियर समझोगे, उसके बाद समझोगे कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, माइनस सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से। ब्रेक डाउन हो गया तो मूवमेंट अच्छी आ सकती है, ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट अच्छी आएगी, क्या पता वहां पर रुके, वो चीजें सारी आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो कल के लिए, कल अगर ऊपर साइड मूवमेंट आती है तो थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल के पास आएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है पहले नंबर 500 से, अगर 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल तक जा रहा है तो मतलब 500 पॉइंट का ट्रेवल कर चुका है, तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें कैंडलस्टिक बिहेवियर, देखो अब मैं आपको एनालिसिस तो कल का बता दूं, बट कैंडलस्टिक बिहेवियर मौके का तो आपको समझना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको 100-150 कंडीशन समझनी पड़ेगी। जैसे आज की कंडीशन समझो कि आज क्या हुआ, इसके साथ साथ ओवरऑल कंडीशन समझो, मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इंट्राडे का ट्रेंड क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ रूल्स के साथ जब आप चलोगे तब जाके सारी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ सस्टेन करेगा, एक छोटी सी मूवमेंट के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने सेलिंग करके रखी है ऊपर से, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाली साइड मूवमेंट क्या पता रुक भी सकती है, क्योंकि 1 वीक में इस टाइम कल मार्केट 1 वीक में लास्ट डे है, कल मार्केट का 1 वीक की कैंडल का लास्ट डे है, उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगी। अगर मार्केट नीचे वाली साइड सस्टेन करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर हमें नीचे वाली साइड अच्छी मूवमेंट्स मिल जाएंगी। पुल बैक भी लेता है, देखो हमें ये जज ही नहीं करना कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट हमें अपने लेवल पता होने चाहिए। लाइक ऊपर के लिए हमारे पास ये लेवल हो सकता है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, 500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी, 47,515 से लेके मार्केट अगर 48 साइकोलॉजिकल लेवल का खुलेगा तो यहाँ से 500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी। फ्लैट खुलता है तो फिर हमें सिर्फ प्राइजेक्शन को देखना कि मार्केट कैसा प्राइजेक्शन रहता है, क्योंकि कल लास्ट के आवर में देखो, आज के लास्ट के आवर में देखो कोई ऐसे बड़ी मूव नहीं आई है। उसके बाद अगर आप देखो गैप डाउन खुलेगा, देखो कुछ ना कुछ कंडीशन तो बनने दो ना, कंडीशन तो हर जगह चाहिए ना, चाहे गैप अप खुलेगा, चाहे फ्लैट खुलेगा, चाहे गैप डाउन खुलेगा, कंडीशन तो चाहिए ना। उसी कंडीशन को मैं कैंडलस्टिक बिहेवियर बोलता हूँ, कैंडलस्टिक बिहेवियर। उसके बाद चार्ट एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द चार्ट, वन डे का चार्ट क्या कह रहा है, तो ये सब चीजें आपको जब आपको पता है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो क्या हो सकता है, गैप अप खुलेगा। और देखो ये कुछ नहीं पता होता, मार्केट क्या पता 500 के ऊपर ही खुल जाए, क्या पता 48,000 के ऊपर खुल जाए, यहाँ आके खुल जाए। तो वो सारी चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। 9:07 पे 7 से 8 मिनट के बीच बीच प्री मार्केट आ जाता है, तो उस टाइम आपको समझना पड़ेगा, उस टाइम को आपको अपने माइंड में सारा कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। देखो अगर मार्केट यहाँ के खुलेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग टाइप से हो जाएंगे, मार्केट यहाँ खुलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग टाइप से हो जाएंगे, मार्केट गैप डाउन खुलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग तरीके से हो जाएंगे। बट ये है कि जब भी मार्केट एक पुल बैक लेगा, मार्केट को एक
एक अच्छी खासी सेलिंग का एक पुल बैक यहाँ से मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर बाइंग थोड़ा सा बाइंग ओवरऑल सेट जाता है। अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा कल की क्लोजिंग का आता है, यहाँ से आपको फिर से सेलिंग प्रेशर बिल्ड होते दिख सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तब की बात करूँ, फ्लैट खुलता है तो फ्लैट में भी ये सेम कंडीशन हो सकती है और गैप अप में भी सेम कंडीशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा डे टाइम फ्रेम में देखो अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। हाँ, एक दिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी वो चीज़ आपको 15 मिनट में समझ आ जाएगी। कुछ ऐसी कैंडल अगर वन डे में बननी होगी तो 15 मिनट में आपको पहले प्राइजेक्शन दिखेगा, उसके बाद ही मूवमेंट आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।